ये कपड़ा काफी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इससे क्या बनाऊं। तभी मेरे को सोचा कि मैं इससे क्रॉप टॉप बना लेती हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार का क्रॉप टॉप है जिसे मैं बनाऊंगी। और रियल की बात बताऊं तो ये पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है और ये काफी अच्छा लुक आपको ये क्रिएट करके देता है। तो आप भी इस टॉप को बनाने के लिए ट्राई कीजिए। तो इसी बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, कपड़े को 4 में फोल्ड कर दीजिए जिस प्रकार मैंने किया। इसे आयरन से अच्छी तरह से सेट कर लीजिए, बिल्कुल सिलवट नहीं होनी चाहिए। और देन उसके बाद आपको प्रॉपर जितना लेंथ रखना है उतना प्रॉपर लेंथ रख लीजिए और उसमें 1 से 1.5 इंच प्लस कर लीजिए ताकि फोल्डिंग में चला जाएगा। और जो भी आपकी ब्रश की चौड़ाई है, आप ब्रश की चौड़ाई जितनी है उतनी ले लीजिए। देन उसके बाद आप उसमें 7 से 8 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखिए क्योंकि हमें इसमें लास्टिक इंटर करना है जो कि यहाँ पे बिल्कुल प्लेटें अच्छी आएंगी। उसी तरह मुझे कमर में भी आप कमर का लेंथ टॉप ले लीजिए और जितना मैंने ऊपर प्लस करने को बताया उतना ही आप कमर में प्लस कर लीजिए फैब्रिक। और इसमें भी हमारा लास्टिक यहाँ पे अटैच होगा तो आप इसी प्रकार कर लीजिएगा। और इसमें कोई शेप की कटिंग नहीं होती, आपको सिर्फ स्ट्रेट कपड़ा रखना होता है और अपने ब्रश से आपको 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है 4 तय में फोल्ड करने के बाद। देन उसके बाद क्या कीजिए, आप ऊपर से 1 से 1.5 इंच की एक मार्किंग कीजिए और इसको स्ट्रेट लाइन खींचिए। फिर ब्रश के लिए आप यहाँ से 9.5 इंच छोड़ने के बाद एक लाइन ड्रॉ कीजिए जहां पे हम अंदर से एक पट्टी लगा के उसमें लास्टिक को इंटर करेंगे, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे। देन इसकी अपनी इसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पट्टी कट किया हुआ है जो कि स्ट्रिप के लिए शोल्डर स्ट्रिप बनेगा इसका। तो यहाँ पे मैंने जो इसकी चौड़ाई रखी है वो 5 इंच तक रखी है और लेंथ जो भी आपका शोल्डर का लेंथ होगा, मतलब आप पट्टी जितने इंच का अटैच करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे 6 इंच की पट्टी अटैच करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ का डबल करके उसका ले लिया है 12 और प्लस उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस कर लिया है ताकि जब मैं यहाँ पे स्ट्रिप को अटैच करूंगी तो कुछ अंदर इसके चला जाएगा और प्रॉपर मेरा फिटिंग आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कुछ लास्टिक लिया है। तो ये किस प्रकार मैंने लास्टिक लिया है, क्यों लिया है, मैं ये चीज आपको समझा देते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं। ये लास्टिक हमारे कमर और ब्रेस्ट के पास। तो लास्टिक निकालने के लिए आप सबसे पहले अपना ब्रेस्ट का जो भी मेजरमेंट वो ले लीजिए, उसमें +2 कर लीजिए। उसी प्रकार वेस्ट का जो मेजरमेंट है उतना ले लीजिए और उसमें 2 प्लस कर दीजिए। देन जितना भी होगा आपका टोटल ऐड करके लास्टिक कट कर लीजिए, एक ब्रेस्ट के पास अटैच करने के लिए, दूसरा कमर के लिए। तो चलिए अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपर और इसके लोअर पार्ट में हम इसको इस तरह फोल्ड करके पतली स्टिचिंग लगा देंगे, बिल्कुल लपकी सिलाई जिसे बोलते हैं, बारीक सिलाई को। तो वो हम लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वो साइड फोल्डिंग कर दिया है और दोनों को फोल्डिंग करके मैंने दोनों पल्लू को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका अपर पार्ट होगा वहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे हम पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे कुछ 1.5 इंच की चौड़ी मैंने पट्टी ले लिया। मैंने सेम कलर नहीं लिया क्योंकि इसमें फैब्रिक बचा नहीं था इस वजह से। तो यहाँ पे हम इसको पूरे में ऊपर से लेके पूरे लास्ट तक इसको अटैच करेंगे। और इसका अटैच करने का जो तरीका होता है, आप पहले तो 1 इंच डिस्टेंस पर अपर में स्टिच लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद जब दूसरा स्टिच लगाइएगा तो इस तरह इसको लास्टिक को ऊपर रख के और इस तरह इसको अंदर को फोल्ड करके साइड में ऐसे स्टिचिंग लगाते हुए चले जाएगा। सेम इसी प्रकार अपर। और फिर यहाँ से आपका जो भी ब्रेस्ट का रहेगा उसमें आप आधे इंच से 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लगाया हुआ है यहाँ से और यहाँ तक का। और फिर मैंने एक पट्टी अटैच की है कमर के लिए। इसी प्रकार आप भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिलहाल 9.5 पे सबका परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे में इस पट्टी को अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की मदद से इस लास्टिक को इसके अंदर एंटर करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने पूरी लास्टिक अभी नहीं डाली हुई, आधी डाली हुई, आधी डालने के बाद ये लास्टिक अंदर को जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन से इसको लॉक कर लीजिए। तो लॉक करने के बाद यहाँ पे लास्टिक को अच्छे से जमाने के बाद अब क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा और लास्टिक बचा हुआ है अब हम इसको कंप्लीट लास्ट तक ले जाएंगे। और लास्ट तक ले जाने के बाद जब हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो यहाँ पे लास्टिक आने के बाद इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लास्टिक को इसमें अटैच कर दिया है और कितना अच्छा इसमें फील आया है। इसी प्रकार दोनों पल्लू को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। कुछ इस प्रकार इसका लुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पल्लू को रेडी किया है, लास्टिक अटैच कर लिया है दोनों को।
तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब दोनों पल्लू को एक साथ रख के साइड फिटिंग लगा देंगे। तो चलिए इसको साइड फिटिंग लगा के कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद सिर्फ हमें स्ट्रिप ज्वाइन करना रहेगा, उसके बाद ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। साइड फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस प्रकार इसका लुक आ रहा था। अब ऊपर में स्ट्रिप अटैच करेंगे इसके। यहाँ पे अब स्ट्रिप रेडी करें। स्ट्रिप रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे पट्टी जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वही पट्टी मैंने लिया है। अब इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे साइड सिलाई लगा के इसे पलट के सीधा कर लेंगे और आयरन से इस तरह इसको सेट कर लेंगे। चलिए करते हैं। देख सकते हैं कि मैंने दोनों पट्टी रेडी कर लिया और रेडी करने के बाद यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिप की लंबाई रखी है वो 13 इंच रखा है, जो कि 13 इंच पे मैंने स्टिच करेंगे और साइड में मैं 1 से 1.5 इंच दोनों साइड में छोड़ेंगे। तो स्ट्रिप रेडी हो जाने के बाद स्ट्रिप लगाने के लिए सबसे पहले आप जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसको पूरा नाप लीजिएगा। फिर उसका सेंटर पार्ट लीजिएगा, जहाँ पे आपका सेंटर आएगा वहाँ से चौक का निशान लगाइएगा। फिर 3.5 इंच इधर छोड़ के और 3.5 इंच इस साइड, दोनों साइड 3.5 इंच छोड़ने के बाद वहीं से आप स्ट्रिप को ज्वाइन कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट आए। फाइनली टॉप बन के कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है।